अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 10 रमज़ान अल मुबारक और हमेशा की तरह मैं आपका होस्ट डॉक्टर खादिम समरो और मेरे साथ डॉक्टर अल्लामा मुफ्ती मुनकाद अहमद फैज़ी साहब रमज़ान अल मुबारक के हवाले से और इस दौरान अशरा मुबशरा में सहाबी या उम्महातुल मोमिनीन में से किसी का वफ़ात, पैदाइश या इस तरह के जो भी मामलात आएंगे इंशाअल्लाह उस पर भी गुफ्तगू हम किया करेंगे। आज क्योंकि 10 रमज़ान अल मुबारक है और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा का वफ़ात का दिन है, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ मुफ्ती साहब। मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो ये कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का थोड़ा सा तारुफ हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 रमज़ान अल मुबारक के हवाले से गालिब जो ज़्यादा जो मशहूर है, ज़्यादा जो रावियों ने तवारीख़ में जो ज़्यादा आपकी विसाल मुबारक, वफ़ात मुबारक के बारे में आया है वो 10 रमज़ान है और चंद ही तवारीख़ में से चंद ही उन्होंने 11 रमज़ान भी कहा है, लेकिन 10 रमज़ान ज़्यादा गालिब है। तो इस हवाले से यानी इस इख्तिलाफ में जो साहिब या ज़्यादा राय है वो 10 की है, ज़्यादा राय 10 रमज़ान मुबारक की है। आप हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा बिन्त खुवैलिद की बेटी थी। 556 ईस्वी में पैदा हुई। 30 अप्रैल 619 ईस्वी में आपका विसाल हुआ। उमर मुबारक के बारे में 2 राय हैं। एक कहते हैं पूरी 65 साल, एक कहते हैं 64 साल 6 माह, यानी 64.5 साल। कुनियत उनकी है उम्म हिंद, लक़ब है ताहिरा। और आप मदफून हैं, जहाँ दफन किया गया है आपको, वो हजून, जन्नतुल मुअल्ला को पहले हजून कहा जाता था, तो इसलिए जन्नतुल मुअल्ला में यानी हजून यानी जन्नतुल मुअल्ला में ही आप मदफून हैं। आपकी औलाद कासिम, अब्दुल्ला, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा, ये इनकी औलाद हैं। वालिद साहब का नाम है ख़ुवैलिद बिन असद, वालदा का नाम फ़ातिमा बिन्त ज़ैदा। ये मुख्तसर तारुफ़ है और इससे आपको एक अहम बात बताता हूँ कि आप यानी हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा अपने वक्त की सबसे ज़्यादा अशरफ, शरीफ तरीन औरतों में से शरीफ तरीन थी, पहली बात। दूसरी बात यह है अक्सरहुन्ना मालन, उनमें से सबसे ज़्यादा माल की कसरत थी इनके पास, बहुत बड़ी मालदार थी और बहुत ज़्यादा मुत्तक़िया, परहेज़गार ख़तून थी। ये है इनका मुख्तसर तारुफ़। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, यहाँ हमने बचपन से कोर्स की किताबों में भी पढ़ा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि निकाह का पैगाम पहले किसने भिजवाया था? देखिए, सबसे पहले जो है आप हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा का तिजारत का माल लेकर मुल्क शाम गए। आप सल्लम के साथ इनका ग़ुलाम हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का ग़ुलाम था मैसरा। जब मैसरा ने देखा कि आप अमानत में सबसे बढ़ के हैं, सदाकत में सबसे बढ़ के हैं, तिजारत में सब कुछ देख कर, अरबी का लफ्ज़ है जब आप वापस लौटे, बेरिबहिन अज़ीमन, बहुत बड़ा मुनाफा हुआ, तिजारत में बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। मैसरा ने आके हज़रत उम्मुल मोमिनीन खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा को आके कहा कि आप सल्लम की अमानत पहले नंबर की, आप जैसा अमीन कोई नहीं, आप जैसा सच्चा कोई नहीं है, सादिक कोई नहीं, आप सादिक और अमीन हैं। जब ये देखा सारा, तो यहाँ से जो है इनकी सहेलियाँ भी थीं। सिर्फ 2 रिवायतें पेश करता हूँ कि निकाह का पैगाम किस तरह गया, छोटी सी सिर्फ एक इबारत अरबी की ताकि मालूम हो जाए। इस रिवायत को इब्न साद
نے الطبقات الکبریٰ میں جلد 1 صفحہ 131 میں روایت کیا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ایک سہیلی تھی نفیسہ، آپ نے ان کو پیغام کیا بھیجا؟ فَأَرْسَلَتْنِي دَسِيسًا إِلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان رجع فی عیرها من الشام، کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، جاؤ جا کے انہیں جو ہے پیغام دو۔ تو جب وہ آئیں تو انہوں نے کہا، نفیسہ نے، فقلت یا محمد، میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما یمنعک ان تزوج، آپ کو رشتہ ازدواج یعنی نکاح سے، شادی سے کون سی چیز منع کرتی ہے؟ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ اب آگے لمبی عبارت ہے، شارٹ کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ نے اتنا جواب دیا، فمن ہی، کون ہے وہ، کس سے کروں؟ فقلت، تو میں نے کہا ختیجہ، حضرت خدیجہ سے کریں۔ یعنی یہ پہلا جو ہے جو پیغام جو ہے حضرت یہ نفیسہ جو ہے یہ لے کے گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ دوسرا جو ہے ان کی بہن کا بھی پیغام، کہ بہن کو بھیجا، جاؤ پیغام دو، تذکرہ کرو میرا۔ اس کو بھی طبقات کبریٰ ابن سعد نے اپنی اس طبقات کبریٰ میں جلد 1 صفحہ 132 میں روایت کی ہے کہ ان خدیجہ قالت لاختها انطلقی الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاذکرینی لہ، جاؤ میرا جا کے ذکر کرو۔ مراد یہ ہے کہ یہ خود جو ہے نکاح جو ہے کے لیے پیغام، اور جبکہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بہت بڑے اس وقت کے امراء، بہت بڑے امیر ترین تاجر، بڑے مالدار نے بڑے پیغامات دیے، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی نہیں سوچا نکاح کے لیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، امانت، صداقت، آپ امین اور صادق ہیں، تو فوراً پیغام بھیجا۔ ان سے ان کی پاکیزگی اور کردار کا بھی پتہ چلتا ہے کہ مالدار لوگوں کو نہیں دیکھا، ایک ایماندار اور صادق انسان کا جو ہے وہ انہوں نے انتخاب کیا۔ اچھا، یہاں پر ہم یہ ایک بات اور دیکھتے ہیں کہ بارات جب گئی ہوگی تو وہاں سے استقبال کس نے کیا، اور کیا نکاح کا خطبہ بھی اس وقت دیا گیا؟ اگر دیا گیا، خطبہ پڑھا گیا تو کس نے پڑھا؟ اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ بالکل، دیکھیں جی، آخر جب شادی ہوتی ہے تو استقبال تو ہوتا ہے، تو یہ استقبال جو ہے بارات کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارات کا بھی استقبال کیا گیا۔ استقبال بارات کرنے والے باقی تو بہت سے، لیکن جو 2 میجر ہیں، اہم ہیں، وہ ایک آپ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے چچے ہیں عمر بن اسد، اور دوسرے ورقہ بن نوفل نے آپ کا استقبال کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت نکاح ہوا، نکاح کا خطبہ کس نے دیا؟ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا، اور یہ روایت جو ہے زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 201 میں ہے کہ حضرت ابو طالب نے ہی جو خطبہ نکاح پڑھا، انہوں نے پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس نکاح کا حق مہر بھی تھا؟ اگر اور تھا تو کیا تھا؟ اس میں 2 روایات ہیں صرف حق مہر میں، کہ حق مہر تھا۔ پہلی روایت زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 203، اور اس میں ہے 400 دینار، 400 دینار۔ دوسری روایت البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی جلد 2 صفحہ 292، اصدقہ 20 بقرہ، 20 اونٹ، یہ جو ہے حق مہر تھا۔ یہ 2 روایات ہیں، یعنی 20 اونٹ اور 400 دینار، 2 روایات ہیں حق مہر میں۔ اچھا، ولیمے کو سنت کہا جاتا ہے، میں نے سنا ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ولیمہ کیا تھا؟ جی بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے، بالکل صحیح کہا کہ سنت کہا جاتا ہے، صاف ظاہر ہے کہ کیا ہوگا، لیکن روایت کہاں ہے؟ کتاب کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 49 ہے، بہت مشہور کتاب ہے یہ۔ اولم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، شادی کے اس موقع پر، اس نکاح کے بعد فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا۔ فنحر جزورا وقیل جزورین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے، اور پھر کیا کیا؟ ذبح کر کے وَأَطْعَمَ النَّاسِ، لوگوں کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد وہی اول ولیمہ
औलमहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे पहला वलीमा था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया। सुभान अल्लाह। इसी वजह से ये सुन्नत क्या है? अमल बन गया। सबसे बेहतरीन औरत, मुख्तलिफ रवायतें आती हैं, मैं यहाँ आपसे सवाल करूँगा, सबसे बेहतरीन औरत कौन है? क्या आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा के होते हुए कोई दूसरा निकाह किया था? बेहतरीन सवाल है आपका जी। सही बुखारी की सही हदीस, इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी में जल्द 12 सफ़ा 138 हदीस नंबर है 3432 कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और रावी हैं मौला अली, मन कुन्तु मौला फ़ाज़ अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली मिन्नी व अना मिन अली, अली मुझसे है मैं अली से हैं। या अली अमा तब्दीन अन, यानी ए मौला अली, क्या तो इस बात पे राज़ी नहीं है कि तुझे वही मकाम मिले जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हारून अलैहिस्सलाम को दिया गया। यानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फरमुदात मौला अली की खिदमत में, क्योंकि अली की जो अली का ज़िक्र है वो इबादत है। अली का ज़िक्र नबी ने फरमाया ज़िक्र अली मिनल इबादा, कि अली का ज़िक्र भी इबादत है। बात है रावी हैं मौला अली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया खैरु निसाइहा मरियम, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत थी, औरतों में से सबसे बेहतरीन औरत अपने ज़माने की मरियम सलामुल्लाह अलैहा। व खैरु निसाइहा खदीजा, और अपने ज़माने में सब औरतों से बेहतर खैर हज़रत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। दूसरी बात आपने ये कही है, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके होते हुए निकाह दूसरा किया? बहुत अहम सवाल है। तो यहाँ पर हम अब इसके बारे में थिंकिंग अबाउट इट, हम इसके बारे में सोचें कि क्यों नहीं किया। इतना प्यार था, इतना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना प्यार था, इतनी प्यारी थी हज़रत खदीजा कुबरा। बेशक बेवा थी, बेशक 15 साल उम्र में बड़ी थी, 15 साल बेशक उम्र में बड़ी थी, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा प्यार था। तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी हैं, वो फरमाती हैं कि लम यतज़व्वज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खदीजा हत्ता मातत, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के हयात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया, आपके विसाल के बाद किया। इसके रावी रिवायत करने वाले इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम जल्द 16 सफ़ा 88 हदीस नंबर है 6434। बेशक जी, क्यों ना मोहब्बत होती जब वो उस अपने वक्त में सबसे आला खातून थी। इसी हवाले से एक और मैं सवाल करूँगा, जन्नत की अफजल तरीन औरतें कौन हैं? बेहतरीन सवाल है जी आपका। ज़माने में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, बिल्कुल। तो इस हवाले से अगर मैं सवाल करूँ कि जन्नत की अफजल तरीन औरतें कौन हैं? अब जो ये हदीस में कोट कर रहा हूँ, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये रावी हैं मुस्नद अहमद, इमाम अहमद हम्बल ने अपनी हदीस की कुतुब मुस्नद अहमद जल्द 6 सफ़ा 246 हदीस नंबर 2720 में रिवायत की। सही इब्न हिब्बान जल्द 15 सफ़ा 470, मुस्तदर हाकिम जल्द 2 सफ़ा 539 हदीस नंबर है 3876। वो फरमाते हैं हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ख़त्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल अर्बअत ख़ुतूतन, नबी वसल्लम ने ज़मीन पर 4 खतूत खींचे, 4 खतूत ज़मीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींच के फिर फरमाया अतदरून मा हाज़ा, ऐ साहबा जानते हो ये क्या है? ये 4 जो खतूत मैंने खींची हैं ये क्या हैं? अब देखें यहाँ पर एक पहलू आ रहा है, फ़क़ालू, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा तो सहाबा ने फ़क़ालू, सहाबों ने कहा अल्लाहु व रसूलुहु आलम। और एक बात यह है, आदीस कुतुब सियासता की मसानीद जितनी हैं, जितने भी अहादीस कुतुब आप पढ़ें, जहाँ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सवाल किया सहाबा से कहा अतदरूना, क्या तुम जानते हो? अतदरूना, क्या तुम जानते हो? ठीक है।
नबी पाक सल्लम जब भी पूछते थे बेशक जानते थे। एक दफ़ा ने पूछा पता है आज कौन सा दिन है, जुमे का दिन था, किसी साहबी ने नहीं कहा जुम्मा का दिन है। सुभान ये अल्लाह। जुर्रत, ये देखें कितना बड़ा है। इंतहा है अदब। उनका सिर्फ जो है एक सिर्फ बात होती थी, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने, हमें किसी चीज़ का मालूम नहीं है। सुभान अल्लाह। जानते हुए भी कहते थे कि हम आगे नहीं बोल आगे सकते। नहीं। ये अदब एहतराम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला बेशक अन्हुम का बहुत बड़ा अदब करते थे रसूलुल्लाह सल्लम का। तो अल्लाह और उसका रसूल जाने, तो रसूलुल्लाह सल्लम ने इरशाद फरमाया अफ़ज़लु निसाई अहलिल जन्नति खदीजा बिन्त खुवैलिद, सबसे जो है चार जो हैं जो ख़वातीन थीं जो अफजल तरीन थीं, पहले हज़रत खदीजा हैं सलामुल्लाहि अलैहा, दूसरे नंबर पे फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा, और तमाम औरतों की सरदार, और इनके जो बेटे फर्जंदार हसनैन करीमैन तय्यबैन तहरैन अल हसन वल हुसैन व सय्यदा शबाब अहलिल जन्नत, हसन हुसैन जो हैं नौजवान जन्नत के सरदार हैं। और तीसरे नंबर पर वासिया बिन्त मुज़ाहिम यानी इमरातु फ़िरऔन की बीवी। चौथे नंबर पे जो चार औरतें जो हैं ये जो हैं क्या हैं, जन्नत की अफसल तरीन औरतें। चौथी जो है वह मरियम इब्नत इमरान, हज़रत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा। ये जो है चार ख़वातीन जो हैं ये जन्नत की अफसल तरीन है। जी नाज़रीन, आपने अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुनी। आपने देखा कि छोटे छोटे सवाल थे मगर मुख्तसर सवालों के बड़े जामे जवाब हमारे इल्म में ज़रूर इजाफ़े का बायस बने होंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।